सभी मित्रों को नमस्कार। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आदरणीय गौरी शंकर बैश्य सर, अपना माइक बंद कर लीजिएगा क्योंकि इससे आवाज इको होती है। तो मैं एक बार आप सभी बंद हो का गया बंद। स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस 1049वें ऑनलाइन कार्यक्रम में, जो कि त्वरित भाषण कार्यक्रम का दूसरा चरण है। आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच आदरणीय श्री गौरी शंकर बैश्य साहब, जो कि एक प्रख्यात साहित्यकार हैं। और आप बाल प्रहरी को आपका आशीर्वाद समय समय पर मिलते रहा है। आप जब विदेश में थे तब भी आपने हमारे इस पटल को विदेश से है सर। आदरणीय बैसी सर, थोड़ा अपना माइक बंद कर लिए। चलिए, बंद तो मैं कर बंद सकता हूँ। बंद बंद है बंद। नहीं, आप बंद किया, मैंने किया यहाँ से आपका माइक बंद। तो हम आपका स्वागत करते हैं सर। आज आपने आशीर्वाद मिला, और उससे भी बड़ी बात है कि आज आपकी पोती संचालन कर रही है यहाँ, और आपने हमको दो दो संचालक दिए हैं। और हमारे बीच अब सारे दोनों बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आभार व्यक्त करता हूँ, आज के विशिष्ट अतिथि मंत्रिता शर्मा जी हमारे बीच जुड़ गए हैं। अध्यक्षता करेंगे वानी जोशी जी। और हमारे आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त यशस्वी जी, जो कि गौरीगंज अमेठी से हैं और इस पटल पर जुड़ते रहती हैं। तो मैं एक बार आदरणीय श्री आकाश आर्य सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, जिनके संरक्षण में यहाँ गौचर एक जगह का नाम है साहब। यहाँ पर मेला लगता है एक हफ्ते का। तो इस मेले में लोग आए हुए हैं और इसी अवसर पर यहाँ हमारा भी कार्यक्रम रखा गया है। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम में। और आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश पर से इस पटल पर हमारे साथ जुड़े हुए अन्य सभी अभिभावक सर, मैं सभी का स्वागत करता हूं। हमारे बीच सुनीता पांडे जी जुड़ी हुई हैं। और इस कार्यक्रम में बसंत पांडे साहब, जिनके यहाँ अभी हमने 5 दिन की कार्यशाला की, जुड़ चुके हैं। चंपावत ब्रिजमोहन जोशी जी, दीपा कलोनी जी, गंगा आर्या जी, गौरी शंकर बैस साहब, खुशी कोहली हमारी दोस्त, कीर्ति पचौली जी। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच मंजू देवी जी, नरेंद्र पाल सर जुड़े हैं, मंत्रिता शर्मा जी जुड़े हैं, सरोजनी कुकरेती दीदी जुड़े हैं कोटद्वार से, सविता वैश्य जी, सुनीता पांडे जी हमारे बीच जुड़ी हैं। आपके निर्देशन में अभी 5 दिन की कार्यशाला लौटे हैं, उमा खेतवाल जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। तो मैं मंच सौंपता हूं अपनी दोस्त यशस्वी जी को। और कल हमारा शिक्षण कार्यशाला है, कल की सूची भी लगभग तैयार है। तो एक बार आप सभी मित्रों का स्वागत है जी। मैं मंच सौंपता हूं यशस्वी जी को। जी सर, आपका सादर आभार। या कुंदेतु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जयापहा। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए बोलिए, आ रही आवाज। जी सर, आपका सादर आभार। तो जैसा कि आज बाल प्रहरी की 1049वां ऑनलाइन कार्यशाला है, जो कि त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो आज की कार्यशाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो मेरी माता जी का नाम श्रीमती सविता वैश्य जी है, वह एक शिक्षिका है। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान घनश्याम गुप्ता जी है, वह एक बिजनेसमैन है। मेरी एक बड़ी बहन है जिनका नाम ओजस्वी है, वह कक्षा 7 की छात्रा है। तो आज की त्वरित भाषण कार्यशाला में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ।
आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी का मैं सादर आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये संचालन करने का अवसर प्रदान किया। बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी, आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी और आदरणीय श्री अशोक नेगी सर जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन मंत्रिता शर्मा दीदी, कक्षा 7 से मैं दीदी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी बहन बानी जोशी दीदी, कक्षा 7 से मैं उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के सारे प्रतिभागियों का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। तो जैसा कि यह मेरा संचालन करने का 10वां अवसर है और मैं बाल प्रहरी में अपने नाना आदरणीय श्री गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी के द्वारा जुड़ी ही तो मैं अपने नाना जी के द्वारा जुड़ी और यह मेरा 10वां संचालन करने का अवसर है। तो अब मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी बड़ी बहन मंत्रिता शर्मा दीदी, कक्षा 7 सीएम राइज साक्षरीय विद्याराजय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? मंत्रिता दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए। आगे बुलाइए, आगे बढ़िए। यशस्वी जी, यशस्वी जी, यशस्वी जी, आपका नेट काम नहीं कर रहा लगता है, तो मैं आमंत्रित करता हूं अगले, जब तक हमारी यशस्वी जी जुड़ती हैं, अगले में जुड़ गई। इस कार्यक्रम में क्या दीपा रौतेला जी हमारे साथ जुड़ी हैं? क्या दीपा रौतेला जी, सुरेंद्र जी? यशस्वी जुड़ गई है, यशस्वी जुड़ गई है। जी सर, मैं उपस्थित हूँ। हाँ, स्वागत है सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका। यशस्वी जुड़ गई है जी, कोई बात नहीं, सुरेंद्र जी आपका स्वागत है। जी सर, मैं नमस्कार। जी सुरेंद्र जी, आपका विषय है मेरा मन भी संचालन करने का है। स्वागत है आपका। का संचालन करना, पर मेरे को संचालन करने के लिए आता नहीं है और मैं प्रयास करूंगा और धन्यवाद। जी यशस्वी जी, बढ़ाएं आगे। जी सर। तो अब मैं आज की अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन अपेक्षा राज दीदी, कक्षा 7 कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? अपेक्षा राज दीदी, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए। तो अब मैं अगली प्रतिभागी मेरी बड़े भैया अहम कुमार, कक्षा 9 पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वानी मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? अहम भैया, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वह भी हमसे किसी कारणवश जुड़ नहीं पाए। तो अब मैं अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन रेणु ओझा दीदी, कक्षा 12 आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक आवाज आ रही है? जी दीदी, आपकी आवाज आ रही है। तो आपका विषय है पढ़ाई से साथ मेरा आनंद गतिविधियों में भी है। जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां सारथी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं रेणु ओझा, कक्षा 12 आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा की छात्रा। आज की इस ऑनलाइन पटल पर बाल प्रहरी की त्वरित भाषण कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिस कार्यशाला में संचालन कर रही मेरी बहन ने बताया कि मेरा विषय है कि पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी मेरी रुचि है। क्या बहन, मेरा विषय यही है? जी दीदी। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ, तो बहुत ही बेहतरीन विषय मुझे मिला है कहूँ तो मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से। पढ़ाई जो है मेरे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कहूँ तो मैं एक जीव विज्ञान की यानी कि विज्ञान वर्ग की छात्रा हूँ कक्षा 12 में, और बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनमें मैं अपना मन बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जिनको करते हुए मुझे बहुत आनंद मिलता है। उन गतिविधियों में मैं सर्वप्रथम प्राथमिकता देती हूँ तो वो है कविता लेखन। मैं अपनी स्वरचित कविताओं का लेखन करती हूँ और इन कविताओं के लेखन द्वारा मुझे बेहद ही आनंद की प्राप्ति होती है। ये मैंने छोटा सा प्रयास बहुत पहले प्रारंभ किया था, मतलब 2-3 वर्ष पूर्व, पर ये धीरे-धीरे कैसे मेरा शौक बन गया और मैं चाहती हूँ कि मेरा ये शौक आगे जाके मेरी पहचान बने। तो ये पढ़ाई के अतिरिक्त वो विषय है जहाँ मुझे बहुत ही ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ जो मेरा लेखन की विधा से ही कहूँ, लेखक की विधा से ही नाटक लेखन और नाटक जो लिखा गया है उसी नाटक की प्रस्तुतिकरण करना, वो भी मुझे बहुत ही पसंद है। अभी एक कला उत्सव नामक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। तो इस प्रतियोगिता में मैं पिछले 3 वर्षों से प्रतिभाग करती आ रही हूँ और तीनों वर्ष में एक ही विधा में प्रतिभाग कर रही हूँ, जो कि एकल नाटक की विधा है। एकल नाटक की विधा जिसमें कि आपको सभी पात्र की भूमिका अकेले ही निभानी होती है। पिछले 2 वर्षों में मैंने इस प्रतियोगिता में जिला स्तरीय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था दोनों ही जगह। परंतु इस वर्ष भी मैंने इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था क्योंकि ये मेरा अंतिम वर्ष है विद्यालय का, और जब मेरी किसी क्षेत्र में रुचि है और वो मुझे मौका मिल रहा है तो मैं उसमें बेशक प्रतिभाग करने का अवसर कभी गंवाना नहीं चाहती। तो इसमें मैंने इस वर्ष भी प्रतिभाग किया था और इस बार मैंने जिला स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त भी किया, जो कि मेरे लिए काफी गर्व की विषय है और खुशी का विषय है। ये प्रतियोगिता कुछ ही 2 दिन पहले हुई थी और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, मेरी जो जीवन की पहली प्राथमिकता है वो कविता लेखन है। और वो कविताओं के माध्यम से मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मैं कविताओं के माध्यम से अपनी भावनाओं को, अपनी वो बातें जो किसी से मैं आसानी से नहीं कह पाती, वो कविताओं के माध्यम से कह सकती हूँ। और कविता लेखन में भी मैं वीर रस की कविताएं अधिकतर लिखती हूँ, जो कि नारी से संबंधित और देश से संबंधित होती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो अब मैं इसी के साथ आज के अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया करण जोशी, कक्षा 10 जनता इंटर कॉलेज बाजन अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका विषय है मेरे प्रिय शिक्षक। माँ शारदे को नमन करते हुए मैं करण जोशी क्लास 10th जनता इंटर कॉलेज बाजन में पढ़ता हूँ और आज शिक्षण कार्यशाला में मैं एक बार फिर प्रतिभाग कर रहा हूँ, जो कि मैं आज बहुत समय के बाद प्रतिभाग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कम से कम मैं 2 महीने के बाद मैं प्रतिभाग कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बुखार आने के कारण मैं बीमार रहा, जिसके कारण मैं बाल प्रहरी पटल पर ज्वाइन नहीं हो पाया। तो जो मेरा विषय है वो है मेरे प्यारे शिक्षक। तो मेरे प्यारे शिक्षिका है जो श्रीमती प्रभा बेस्टर है, वो इंग्लिश की टीचर हैं और काफ़ी अच्छा पढ़ाती भी हैं, और उन्होंने मुझे बाल प्रहरी से जोड़ा है। उन्होंने मुझे बाल प्रहरी पटल से जोड़ा और मैम ने अच्छा पढ़ाती हैं, अच्छा कुछ स्कूल में हर कोई सांस्कृतिक कार्य, हर कोई कार्य में मेरी मदद करती हैं। और जहाँ पर मैम बात करें तो शायद मैं मैम का फेवरेट स्टूडेंट हूँ, और उसी के साथ मैम
हर चीज में मुझे आगे ले जाने की कोशिश करती है। जहाँ पे कहीं पे बात आए कि जब 15 अगस्त या 26 जनवरी होती है, तो मैम बोलती है कि मुझे एक स्वरचित कविता या कुछ भी मुझे सुनाने के लिए मैम मुझे प्रोत्साहन करती है। और काफ़ी अच्छा काफ़ी अच्छी मैम हैं और मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, अगर गुमनाम है कोई उसे एक नाम मिल जाए, मिले आशीष जिसे इनका उसे पहचान मिल जाए। आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है, आपसे मिलता हर समस्या का निवारण है। स्वागत करते हैं आपका, आप हमारी प्रेरणा का कारण है। स्वागत करते हैं आपका, आप हमारी प्रेरणा का कारण है। तो अब मैं इसी के साथ आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गौरी शंकर वैश्य विनम जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आवाज आ रही है। और आपने बहुत शीघ्रता से मुझे आमंत्रित कर लिया। मैं तो सोच रहा था कुछ थोड़ा विलम्ब लगेगा, लेकिन आप सबका मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और इस पटल पर जितने भी सम्मानित गण उपस्थित हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और जो श्रोता हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं कि इस कार्यक्रम को से जुड़े हुए हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही गौरवशाली है और आज इसका 1049वां कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके लिए भाई बाल मित्र, उनको मैं कहता हैं भी, बाल मित्र श्री उदय किरौला जी का जितना भी प्रशंसा की जाए वो कम है। और अन्य जो इसे गणमान्य व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, माननीय श्याम पलट पांडे जी, आकाश सारस्वत जी, अशोक कुमार नेगी जी, जितने भी लोग हैं ये सब महामंडित हैं और इनके लिए कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। ये मंच उन्हीं से शोभायमान है और ये यहाँ तक इस सतत इसकी जो यात्रा है गतिमान है और बहुत ही उत्कृष्ट है। पूरे कम से कम अपने भारतवर्ष में एक अकेला ऐसा कार्यक्रम है, अकेला ऐसा मंच है जो इस प्रकार से नवोदित और क्या बिल्कुल जो है अभी अप्रशिक्षित लोगों को यहाँ पर स्थान दिया गया है और वो यहाँ पर बहुत ही गौरवशाली भूमिका निभा रहे हैं। ये बहुत ही, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और इस पर जो प्रस्तुत दे रहे हैं, अभी मैं तो गदगद हूँ कि मेरी नातिन, दो नातने यहाँ पर जो है प्रमुख स्थान पा रही हैं, सम्मान पा रही हैं, जिसके लिए बहुत लोग, हम जैसे लोग भी तरसते रहे और वो जो है इस स्तर पर आ गई है। मुझे ये स्तर नहीं मिला, फिर भी अब उनके सम्मुख, उनके संचालन में मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता का विषय है, गौरव का विषय है। और यशी निसंकोच भाव से संचालन कर रही है और ये वास्तव में मंच का ही प्रभाव है कि यहाँ पर उनको अभ्यास करने को मिला, जिससे वो यहाँ तक पहुँच पाई। मैं सभी का कृतज्ञ हूँ। ये अभी तक जो अभी जितने भी इसमें जो है सहभागी रहे हैं, उनकी अभी मैंने जो उनका वक्तव्य सुना है वो मुझे बहुत ही प्रभावित कर रहा है कि ये त्वरित भाषण एक ऐसा विषय है जिसमें प्रत्युत्पन्न मत से जो अपने जो भी ज्ञान है वो तुरंत उसके ऊपर प्रस्तुत करना पड़ता है। ये वैसे बहुत ही जटिल प्रतिस्पर्धा है और इसमें बहुत ही ज्ञान की आवश्यकता है। जिस विषय पर आपको बोलने के दिया गया है वो विषय तुरंत आपके सम्मुख आता है और इसके पश्चात आपको उस पर अपने विचार प्रकट करने पड़ते हैं। निश्चय ही ये बहुत ही जो ये विषय है आप लोगों के लिए आगे जो है जीवन में बहुत ही काम आएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा और जितने भी प्रतिभागी हैं या श्रोता हैं इससे बहुत ही लाभ उठाएंगे। और ये उत्पन्न मति जो है ये बहुत ही आपके काम आती है, काम आएगी। आपने जो भी इसमें जो सहभागी, अभी तो 2 ही आए हैं मेरे सम्मुख जो है और अभी कम लोग आए हैं, तो इन्होंने बहुत अच्छे विचार प्रकट किए हैं। वो विचार ही बहुत प्रेरक हैं और सभी को अनुशीलन करने की आवश्यकता है। इसके ऊपर कि एक भैया ने इसमें कहा है कि मुझे कविता लेखन में बहुत ही रुचि है, तो कविता लेखन में रुचि है और उन्होंने प्रकट किया है एकांकी नाटक। ये दोनों विधाएं बहुत ही सशक्त हैं और
ये अपने पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त जो है इसमें रुचि ले रहे हैं, ये बहुत ही अभिनंदनीय है, बहुत ही अच्छा है। वो ये रुचि में जब निरंतर बढ़ते रहेंगे तो उनको निश्चित रूप से बहुत ही सम्मानित स्थान मिलेगा। और दूसरे भैया करण जोशी जी हैं, उन्होंने अपने प्रिय शिक्षक के विषय में कुछ बातें बताई। श्रीमती प्रभा जी उनकी आदर्श शिक्षिका हैं जो अंग्रेजी भाषा पढ़ा रही हैं। तो मुझे एक बात इसमें कहना है कि भैया जी ने कहा है, वो करती है शायद प्रयोग किया, करती है की बात को इंग्लिश में करती है तो कह सकते हैं उसका प्रयोग होता है, लेकिन इसमें करती हैं बहुवचन में प्रयोग करना सम्मान के लिए होता है, तो बहुवचन में करती हैं या हम उसका करते हैं, इस तरह से बात करनी चाहिए। जो इसमें मुझे लगा कि कुछ थोड़ा सा इसमें इंगित करने की आवश्यकता है, हो सकता है इस बात को ध्यान न दिया हो उन्होंने। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि इसमें जो त्वरित भाषण में अपनी भाषा शक्ति और जो बुद्धि विवेक, इसमें सब कुछ आपको जो है सम्मुख लाना पड़ता है। आपकी भाषा भी प्रमुख है, आपका शिल्प भी प्रमुख है, और आपके जो विचार हैं उनकी प्रवाह है वह भी बहुत ही सुनिश्चित होना चाहिए कि आपको बहुत ही दूसरे को विषय बताना है, दूसरे के बारे में बताना है, अपने विषय में दूसरे को बताना है। इसलिए ये सारी बातें उस पर प्रभाव करती हैं कि आपकी शैली क्या है, आपके विषय क्या है, विषय के अनुसार शैली क्या है, शिल्प क्या है, इस आपको पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ती है। और अब मैं पुनः आदरणीय उदय किरोला जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस सम्मानित स्थान के लिए मुझे चुना और मुझे यहाँ पर जोड़ा। मैं इसके लिए बहुत ही कृतज्ञ हूँ उनका, और मैं इस कार्यक्रम को बहुत ही आगे बढ़ने के लिए बहुत ही सम्मानित, बहुत ही प्रशंसित होने के लिए मैं अपनी आशीष प्रदान करता हूँ। सभी जितने भी इसमें जुड़े हुए हैं, जो इसमें भाग ले रहे हैं या इसमें श्रोता हैं, वो सभी इससे प्रेरित होकर के इसमें और भी आगे बढ़े और सबको सम्मान मिले, पूरे देश में उनका नाम हो। मैं बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं पुनः आप सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। सभी को सादर नमन। जी सर, आपका सादर आभार। आपने हमें ये बहुत ही ज्यादा प्रेरणादायक बातें बताई। तो अब मैं इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आज के कार्यक्रम की सबसे छोटी प्रतिभागी की मेरी छोटी बहन कृति जोशी, कक्षा 3, मालविका जूनियर हाई स्कूल, अल्मोड़ा, उत्तराखंड से आमंत्रित करती हूँ। क्या बहन आप उपस्थित हैं? कृति जोशी बहन, क्या आप उपस्थित हैं? लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाए। ये तो अब मैं इसी के साथ अगले प्रतिभागी मेरे बड़े भैया यशपाल सिंह, कक्षा 7, राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आपका आज का विषय है मेरी पूजनीय माता जी। सर्वप्रथम मैं माँ शारदा को नमन करना चाहता हूँ। मेरा नाम यशपाल सिंह है। मैं कक्षा 7 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज अल्मोड़ा है। जैसे कि आपने बताया, मेरा आज का विषय है मेरी पूजनीय माता जी। मेरी माता मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं और वो मेरी बहुत मदद करती हैं। मेरी माता जी का नाम श्रीमती मंजुलिका है। मेरी माता जी मुझे सभी कामों में मदद करती हैं और मेरी माता जी मेरे को बहुत अच्छा मानती हैं और मेरी माता जी हमारे लिए रोज खाना बनाती हैं। मेरी माता जी मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही अच्छी है। तो मैं इसी के साथ आज की अगली प्रतिभागी मेरे बड़े भैया इधान जोशी, कक्षा 8, योगेश जोशी मेमोरियल शिव शक्ति पब्लिक स्कूल, देवी धूरा, चंपावत से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? तो मैं उपस्थित हूँ। भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका आज का विषय है हमें अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। जी हार्दिक धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए मैं इधांत जोशी, कक्षा 8 का छात्र,
योगेश जोशी मेमोरियल, शिव शक्ति पब्लिक स्कूल, देवीधुरा, चंबा, उत्तराखंड से बाल प्रहरी के इस ऑनलाइन कार्यशाला में मेरा त्वरित भाषण कार्यशाला का आज का विषय जो है, हमें अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाना चाहिए, उसके ऊपर कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। तो जैसे हमारा जो जीवन है वो एक बहुत लंबी अवधि है, हम वही बच्चे हैं, हमारा हर एक का लक्ष्य होता है कि हम बड़े होकर ये बनेंगे, हम बड़े होकर ये बनेंगे। लेकिन कई लोगों का ऐसा होता है कि उसको पहले डॉक्टर बनने की चुल होती है, फिर उसके बाद उसको कुछ और बनने के होता है, फिर उसका जो एंड तक जो उसका लास्ट होता है वहां तक का उसका फर्स्ट गोल होता है, वहां से उसका जो लास्ट गोल होता है वो सारे गोल में हमेशा बदलते रहता है। जैसे मेरे को याद आ रहा है, हमारी जो क्लास 4th की बुक है हिंदी ड्रीम टीम नाम से, जो अब शायद बदल गई है, उसमें एक पार्ट है पापा जब बच्चे थे। उसमें जो उस बच्चे के पापा थे वो जो पहले एक बार जो जिस चीज को देखते थे वो उसको बनने की उनको चुल मच जाती थी। जैसे उन्हें एक बार पायलट को देखा, उन्हें पायलट बनने की हो गई। वो रेलवे स्टेशन गए, उनको वहां एक आइसक्रीम बेचते हुए एक आइसक्रीम वाला दिखा तो उन्हें वो बनने की हो गई। और उसके बाद वो एक बार रेलवे स्टेशन दोबारा गए, तब उन्हें वहां एक सेटिंग वाला दिखा तो वो बनने की सोचने लग गए। वो कभी कहीं जाते तो उनको जो दिखता वो बनने की हो जाते। एक बार ऐसे ही वो कुत्ता बनने की सोच रहे थे, और उस पाठ को पढ़ने में बच्चों को बहुत हंसी भी आती है, लेकिन वो पाठ एक शिक्षादायक पाठ है। उस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन का जो एक लक्ष्य है उसको हमें एक गोल सेट कर लेना चाहिए, और हमें उसके ऊपर जो गोल है उसके ऊपर हमें अपना निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम बड़े होके उसको आसानी से प्राप्त कर सके। तथा इसी के साथ में ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हार्दिक धन्यवाद। जी भैया, आपकी प्रस्तुति माफ करिएगा। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम थी। तो अब मैं इसी के साथ आज की अगली प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन खुशी कोहली, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल करूली बागेश्वर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित है? खुशी कोहली दीदी, क्या आप उपस्थित है? लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाई। तो अब मैं इसी के साथ आज की दीदी आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका आज का विषय है कभी कभी मैं नाराज हो जाती हूँ। आभार। पता हो हमें जैसे विषय कभी कभी मैं नाराज हो जाती हूँ जब जैसे कभी गेम्स होते हैं तो मैं कोई स्थान कभी नहीं आता है कभी आता है तो उसमें कभी नाराजगी होती है। कभी पेपर आ जाते हैं और कभी कोई फर्स्ट या सेकंड नहीं आ पाती हूँ तो तब नाराज हो जाती हूँ। कभी मम्मी की और कभी कभी जब ऐसी कभी बाल फ्रेंड में हमारी ऐसी जब बाल फ्रेंड में मेरी बारी आती है, कभी कभी मेरा नेट भी चले जाते हैं, तभी मुझे थोड़ा बुरा लगता ही है। और कभी एक बार मेरा संचालन था और फर्स्ट संचालन था, उसी के दिन पता नहीं क्या हुआ नेट को और मेरा नेट चले गया था। उस दिन मेरे को बहुत बुरा लगा, पहले संचालन में था और नेट भी चले गया करके। तो मैं थोड़ा नाराज हो गई थी क्योंकि मैंने सोचा कि मेरे पापा को थोड़ा नेट बचाना चाहिए था जिससे मेरी बारी आ जाएगा। तो मैं थोड़ा पापा से नाराज थी। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी ठीक है, बोलिए। जी दीदी, आपकी ये प्रस्तुति बहुत ही अच्छी रही। तो मैं इसी के साथ दिल के खूबसूरत हो आप
मन के सच्चे मूरत हो आप, तारीफ करूं कि आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। तो अब मैं कुछ इन्हीं लाइनों के साथ आज बाल प्रहरी के संरक्षक आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर जी को आमंत्रित करती हूँ। सर, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय यशस्वी। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, शानदार संचालन, आत्मविश्वास से भरा संचालन। आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपको लेकिन आपको बुलाने से पहले मैं आपकी बड़ी बहन ओजस्वी जी को आमंत्रित करता हूं, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, कि वो मंच पर आए और अपने दिए गए विषय पर भाषण दें। आपको विषय मैं दे रहा हूं, मुझे अपने नाना जी से कुछ कहना है। आपका विषय है मुझे अपने नाना जी से कुछ कहना है। जी, आपका सादर आभार सर। ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती को मैं कोटि नमन करती हूँ। मेरा नाम ओजस्वी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि यह स्वरित भाषण कार्यशाला हो रही है और उसमें सभी बच्चों को एक एक विषय दिया जाता है और उसमें उन्हें मतलब रैंडमली बोलना होता है। तो जैसा कि आज का मेरा विषय है, मुझे अपने नाना जी से कुछ कहना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपने नाना जी के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरे नाना जी का नाम श्रीमान गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी है। वे एक बाल साहित्यकार है। तो वैसे तो मुझे अपने नाना जी से बहुत कुछ कहना है, मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। जैसे मेरे नाना जी आज भी इतनी उम्र होने के बाद भी वो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, अपना काम करते हैं, सारा अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, जिसमें वो ढेर सारी कविताएं लिखते हैं, सुधारते हैं। अक्सर मेरी बहन भी कविताएं लिखती है, वो अपनी कविताएं नाना जी को भेजती है, नाना जी उसे सुधारते हैं, फिर खाना खाते हैं। और तो मतलब वो बहुत एक्टिव है। मुझे उनसे बहुत कुछ भी सीखना है और कहना भी है, जिसमें सबसे पहली चीज ये कहना चाहूंगी कि मैं उनसे कविताएं लिखना सीखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कभी कविताएं लिख नहीं पाती हूँ। तो मुझे सबसे पहली चीज उनसे कविताएं लिखना सीखना है। दूसरी चीज जो उनसे कहनी है वो ये है कि वो जिस तरह अपने काम मैनेज करते हैं, वो बहुत ही खूबसूरत और मतलब एक बहुत ही स्टैंडर्ड अपने काम को मैनेज करते हैं। तो जो उनका डेली रूटीन होता है, जिसमें वो बीच बीच में और काम भी ऐड होते हैं, बाहर जाना होता है, या तो वो अपने सारे टाइम मैनेज करते हैं और जो अपना उनका कार्य होता है वो खुद भी करते हैं। तो मुझे उनसे कुछ एक कार्य को जो मैनेज करने वाली चीजें हैं, ये सब सीखना है। और जो आखिरी चीज है वो मैं उनसे ये कहना चाहती कि जो उनके गुण हैं वो मैं उनसे वो भी लेना चाहती हूँ कि उनके पास जैसे बहुत सारे गुण हैं, बहुत अच्छे गुण हैं उनके अंदर, तो मैं उनसे वो सारे गुण लेना चाहती हूँ। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए इसी के साथ अपनी पढ़ाई को विराम देती हूँ। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। बहुत सुंदर वक्तव्य आपका। और आपको अब कविता सीखना है और नाना जी से इसके संपर्क में रहकर, सानिध्य में रहकर कविता बहुत जल्दी सीख जाएंगी। मुझे ये पूरा विश्वास है, क्योंकि कवि के संपर्क में, बड़े कवि के संपर्क में, अनुभवी कवि के संपर्क में, और आपके नाना जी बड़े कवि, जाने माने कवि, परिचित कवि हैं, और आप उनके संपर्क में रहेंगे, उनको लिख के भेजेंगे, निश्चित रूप से आप कविताएं लिखना सीख जाएंगी, कहानियां भी लिखना सीख जाएंगी, सुंदर लेख भी लिखेंगी। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपने बहुत सुंदर वक्तव्य दिया त्वरित भाषण पर, और आप थोड़ी देर के लिए तो चकरा गए होंगे, भाई मुझे अपने नाना जी से कुछ कहना है। इस पर तो मेरी तैयारी भी नहीं थी, और लेकिन त्वरित भाषण में ऐसे ही विषय होते हैं। अब मुझे यशस्वी जी को विषय देना है। यशस्वी जी का विषय है, यदि मैं अपने जिले की जिलाधिकारी होती। जिलाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जी सर, आपका सादर आभार। आपका जिला अमेठी है, और लेकिन आपके जिलाधीश बैठते हैं, जिलाधिकारी बैठते हैं गौरीगंज में। तो यदि मैं अपने जिले के जिलाधिकारी होती, इस विषय पे बोलना है। जी सर, आपका सादर आभार। मेरा नाम यशस्वी है, मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल है। मैं गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो जैसा कि आज का मेरा विषय है,
है कि अगर मैं अपने जिले की जिला अधिकारी होती तो सबसे पहले अगर मैं अपने जिले की जिला अधिकारी होती तो मैं अपने जिले में बहुत सारी ही चीजें जो है डेवलप करती, मीन्स बहुत सारी चीजों को सुधारती वहां पे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं रोड सही करवाती और जो है यहाँ पे बहुत सारी चीजें जैसे कि पेड़ वगैरह से लगवाती जो है तो मैं अपने जिला अधिकारी होती तो यहाँ पे बहुत सारी जो है डेवलपमेंट कराती जो है एंड यहाँ पे बहुत सारी चीजें डेवलप कराती, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है नहीं है, यहाँ पे कुछ किताबें नहीं मिलती हैं तो फिर मैं वहां पे किताबें जो है सारी पूरी लाइब्रेरी वगैरह बनवाती ही, तो अगर मैं अपने जिला अधिकारी होती तो। और यहाँ पे बहुत सारे जो है यहाँ पे बहुत सारे जो है अच्छे मीन्स ट्यूटर्स वगैरह नहीं मिलते तो फिर मैं जो है अच्छे ट्यूटर्स यहाँ पे अवेलेबल करवाती और जो है मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कराती। जी धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। और जिलाधिकारी का मुख्य काम तो होता है लॉ एंड ऑर्डर, उसके साथ साथ विकास होता है। जिले का विकास कैसे किया जाए, ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। तो आपने बताया कि आप वो सब करवाती, सड़कें ठीक करवा लेती और जो जंगल हैं, पेड़ हैं, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगते, हरियाली होती और वातावरण में शुद्ध वायु मिलती, बहुत सारी चीजें होती विकास की, और वो जिलाधिकारी ही करवा सकता है क्योंकि जिले में का सबसे ऊंचा अफसर होता है। उसके पास सारी पावर्स होती हैं, सारी शक्तियां होती हैं। डेवलपमेंट के फंड्स उसी के थ्रू जाते हैं। यहाँ तक कि एमएलए एमपी के जो फंड्स हैं उनकी विकास के लिए मंजूरी जिलाधीश ही करता है, जिलाधिकारी ही करता है। तो बहुत सुंदर रहा आपका और बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको मैं देता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 15 बच्चों को प्रतिभाग करना था और कुछ बच्चे नेट की बाधा की वजह से नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो बच्चे जुड़े बहुत अच्छा बोले, बहुत शानदार जा रहे हैं। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आप मंच पर आए और आपको तत्काल विषय दे दिया जाए, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी आपको सोचने का अवसर न मिले और आप बोलते चले जाएं, तो ये बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और ये निरंतर अभ्यास से आ जाती है। आप 10-15 विषय ले लें और उस चिट में लिख कर रख लें और उसको उठाएं और शीशे के सामने खड़े होकर कोई एक विषय कोई भी आपको दे दे, उस पर आप बोलना शुरू करें। थोड़ा थोड़ा अभ्यास ऐसे करने से आपके मस्तिष्क में जो ये बोलने की तरंगे हैं उसी हिसाब से विकसित होती जाए। उसके अपने अभ्यास से सब कुछ संभव है, कुछ भी किया जा सकता है। आत्मविश्वास अभ्यास से ही आता है। तो सभी बच्चों को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुत के लिए, सुंदर प्रस्तुत के लिए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारी वानी जोशी कर रहे हैं, कक्षा 7 की छात्रा अल्मोड़ा से हैं। मैं अध्यक्ष बनने के लिए उन्हें बधाई देता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, वो अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और साथ ही साथ दिए गए विषय पर अपना भाषण भी देंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी मंत्रिता शर्मा है, जो कक्षा 7 की छात्रा हैं, ग्वालियर से हैं। मंत्रिता जी अभी जुड़ नहीं पाई हैं, लेकिन मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विशिष्ट अतिथि बनने के लिए उन्हें बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार, प्रख्यात साहित्यकार श्री गौरीशंकर वैश्य विनम्र जी हैं, जो लखनऊ से हैं। और आप बड़े साहित्यकार हैं और हमारी आपकी मुलाकात तो उत्तर प्रदेश संगीत संस्थान में हुई थी, जब मैं सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान लेने के लिए गया था। उस समय आप वहाँ उपस्थित थे और वही मुलाकात हुई थी। उसके पिछले वर्ष का जो सोहनलाल द्विवेदी बाल कविता सम्मान था वो आदरणीय विनम्र जी को ही मिला था। तो एक दूसरे से मिलने की चाहत भी पूरी हुई और बाकी तो बच्चे यशस्वी और ओजस्वी जिस तरह से प्रस्तुतियां दे रहे हैं उनमें उनके नाना की झलक दिखाई देती। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय ने बच्चों के प्रस्तुतियों की सराहना की और हर बच्चे का नाम लेकर उसने जो जिस विषय पर बोला था उस पर समीक्षात्मक टिप्पणी की और ये बताया कि कार्यक्रम बड़ा गौरवशाली कार्यक्रम केरोला जी चला रहे हैं। संचालन की तो प्रशंसा की ही। और भारतवर्ष में अकेला ऐसा कार्यक्रम है जो इस इतने लंबे समय तक और तमाम गतिविधियां जिसमें हो रही हैं
36 से अधिक विधाओं में जिसमें कार्यशालाएं हो रही हैं, ऐसा और कोई अन्य कार्यक्रम नहीं है। आदरणीय मुख्य महोदय ने बताया कि त्वरित भाषण में प्रत्युत्पन्न मतित्व की जरूरत है। प्रत्युत्पन्न मति मतलब हाजिर जवाबी। आपके मन में तुरंत चीजें आ जाए और तुरंत आपको इसके लिए सामान्य ज्ञान की जरूरत पड़ेगी, पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और महापुरुषों की जीवनियां हैं। इस सब से आप धीरे धीरे ये अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड या प्रत्युत्पन्न मति आपके अंदर विकसित हो जाएगी। ये विकसित की जा सकती है और आप एक बार ये कला में ये चीज विकसित हो गई तो जीवन में बहुत काम आएगी, जीवन भर काम आती है। आप साक्षात्कार में जाएंगे, वाइवा आपका होगा, आप कहीं भी जाएंगे, वहां पे आपसे किसी विषय पर भी पूछा जा सकता है और आप उस पर बड़े धड़ल्ले से बिना किसी संकोच के बोल सकें। तो ये त्वरित भाषण कार्यशालाएं बड़ी महत्वपूर्ण कार्यशालाएं। आदरणीय मुख्य महोदय ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें समय दिया, हमारे बीच बने हुए हैं, अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। साथियों, कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग के उपनिदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। आदरणीय आकाश सारस्वत जी उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के उपनिदेशक हैं और गोचर डाइट में प्राचार्य का पद भी संभाला। वो आज अभी जुड़ नहीं पाए हैं और लेकिन वो प्रतिदिन जुड़ते हैं। कहीं अगर दौरे पर भी हैं तब भी वो ट्रेन में है, कार में है, जहां भी है रुक करके इन कार्यशालाओं को जरूर अटेंड करते हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और निश्चित रूप से अपना प्रेरणादायक बोधन देंगे। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर सुखमान नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय नेगी जी ने चैट बॉक्स का उत्तरदायित्व संभाल रखा है। उनकी सुंदर उच्च उत्साहवर्धक टिप्पणियों की बच्चे प्रतीक्षा करते हैं और वो अपने आशीर्वचन में हमेशा कुछ न कुछ नया विश्लेषण देते हैं, नई बात कहते हैं, जो कि सुनने लायक होती है, सीखने लायक होती है, लाभदायक। बच्चों के नहीं, हम सब बड़ों के लिए, इसलिए उनके आशीर्वचन तक रुककर हमें अवश्य उसको सुनना चाहिए। मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन एक बार और करता हूँ। साथियों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार है। आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी, जामू मिट्टी, उत्तर प्रदेश। आदरणीय गंगा आर्या मैडम, बेरीनाथ, पिथौरागढ़। आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय दीपा कॉलोनी मैडम, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से। आदरणीय बसंत पांडे जी, आदरणीय सुनीता पांडे मैडम, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय उमा खेतवाल मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम फरीदाबाद हरियाणा से। आदरणीय सविता वैश्य मैडम गौरीगंज से मेठी। आदरणीय रुखसाना बानो मैडम मिर्जापुर से। आदरणीय मीनाक्षी जोशी मैडम, आदरणीय डॉक्टर चंद्रकला वर्मा मैडम, आदरणीय मंजुलिका देवी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आए। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगा देते हैं। आपके जुड़ने से हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है और हम असीम प्रेरणा से भर जाते हैं। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं और उसी का देखिए सुपरिणाम है कि आज 1049वां कार्यक्रम हुआ है। अब 1100वें कीर्तिमान की ओर तेजी से बढ़ आप सबका सहयोग है। साथियों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाए। अभिभावक की महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों के इस कार्यक्रमों से जोड़ते हैं, प्रेरित करते हैं। बच्चे आए, जुड़े और इसमें भाग लें और देखते रहते हैं। बच्चे ने अगर अच्छी प्रस्तुति दी है तो अभिभावक को बेइंतहा खुशी मिलती है। इतनी खुशी मिलती है कि वो अनिर्वचनीय होती है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जो अभिभावक इस चीज को समझते हैं वो निश्चित रूप से अपने बच्चों को जोड़ते हैं और बच्चे बड़े सौभाग्यशाली हैं जिनको ऐसे अभिभावक मिलते हैं।
मैं अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारभूत बड़ा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदरणीय करोला जी, जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल 4 बजे उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते। आजकल वो मुख्यालय से बाहर है, गोचर में है, और वहां डाइट में जाकर के कार्यशालाएं कर रहे हैं। जहां ठहरे हैं वहां नेट नहीं पकड़ रहा, तो वहां डाइट में वहीं से कार्यशाला का संचालन कर रहे हैं। ये समर्पण, ये त्याग, बच्चों के लिए जज्बा आपको शायद ही और कहें। उनका तन मन धन सब कुछ बच्चों के लिए समर्पित है। बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। मैं करोला जी को सादर प्रणाम करता हूँ, उनके इन प्रयासों को कोटशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी शशि जी, जो कि 10वां संचालन कर रही है, ये कक्षा 5 की छात्रा है। शशि जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार है शशि जी। जी सर, आपका सादर आभार। आपने हमें बहुत ही प्रेरणादायक बातें बताई और जो है आपने ये बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें बताई। तो वो हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपते मौसम में एक ठंडी हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफों को दया मिल गई। तो अब इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आदरणीय श्री आकाश साहब सर जी को आमंत्रित करती हूँ। क्या सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय यशस्वी। सबसे पहले प्रिय यशस्वी को बहुत बहुत बधाई संचालन की। बाल प्रहरी के इस 11वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार और यशस्वी के नाना जी श्री गौरीशंकर वैश्य जी, इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि अध्यक्ष, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामपलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षागण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, सुधीजन, समाजसेवीगण एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोरोना काल में जहां कार्यशालाएं शुरू की गई थी, बच्चों में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तित करने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं के लिए प्राणवायु का कार्य करती है। वास्तव में बच्चे ही देश का भविष्य है। देश को कैसे अच्छे नागरिक मिले, कैसे उनमें समझ का विकास हो, कैसे अच्छी आदतों का विकास हो, कैसे उनमें संस्कार पुष्पित और पल्लवित हो, ऐसा प्रयास बाल प्रहरी की इन कार्यशालाओं के द्वारा किया जाता है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में बहुत सारी ज्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना हमें जीवन में बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। प्यारे बच्चों, मौसम बदल रहा है, बाहर का कम से कम खाएं और सर्दी के वस्त्रों का प्रयोग करें जिससे सर्दी ना लग पाए, और निश्चित रूप से स्वास्थ्यवर्धक चीजों का प्रयोग करें, फलों का प्रयोग करें। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, अतिथियों का, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में मीठी बोली की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल मीठे बोल सुनाकर सबके मन को हर लेती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर, आपका सादर आभार। आपने हमें बहुत ही अच्छी बातें बताई। तो मैं इसी के साथ आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी ही बहन बानी जोशी, कक्षा 7, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? बानी जोशी दीदी, क्या आप उपस्थित हैं?
लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाई, तो अब मैं आज के छूटे हुए साथियों को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले आज की विशिष्ट अतिथि ही मेरी बड़ी बहन मंत्रिता शर्मा दीदी, कक्षा 7 CM राइस शासकीय पद्मराज है, एक कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका विषय है हमें प्रतिदिन का टाइम टेबल बनाना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद और माँ शारदे के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजनों, हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी, लखनऊ उत्तर प्रदेश से अध्यक्षता कर रही मेरी दोस्त कुमारी बानी जोशी, कक्षा 7 की छात्रा, विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से एवं संचालन कर रही यशस्वी, कक्षा 5 की छात्रा और यशस्वी कक्षा 5 की छात्रा, सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, गौरीगंज, अमेठी, उत्तर प्रदेश से आपको नमस्कार एवं कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, हमारे बाल पेटी के संरक्षक, खंडवा मध्य प्रदेश से, और हमारा चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय एवं हमारे बाल पेटी के लीड की हड्डी, जनक करता धरता आदरणीय उदय केरोला सर, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार एवं सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे विशिष्ट अतिथि बनने का मौका दिया। तो जैसा कि मौका दिया, मैं सबसे पहले तो आप सभी से माफी चाहूंगी कि मैं समय पर नहीं आ पाई। एक्चुअली मैं जुड़ तो गई थी पर कुछ नेटवर्क के इशू के कारण नहीं आ पाई, तो क्षमा चाहूंगी। जैसे कि मेरा विषय क्या है कि हमें हमारा प्रतिदिन का टाइम टेबल बनाना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, यदि हमारे पास हमारा खुद का टाइम टेबल होगा तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, और जब हम उसके हिसाब से चलेंगे तो हमारा जो पूरा दिन होगा, हमारी जो पूरी दिनचर्या होगी, वो एक नियम में होगी, वो एक अनुशासन में होगी। जैसे हमारा टाइम टेबल बनाया है, हमने 6 बजे का टाइम टेबल बनाया है हमारे उठने का, तो हम 6 बजे जब सो के उठेंगे तो उसके बाद की जो चीज है, उसके बाद की जो चीज है, जो भी हमने डिसाइड किया है हमारे टाइम टेबल में लिखने का, वो बिल्कुल सही चलेगा। टाइम टेबल बना लिया, लेकिन जरूरी ये है कि हम टाइम टेबल बनाने के साथ साथ टाइम टेबल का पालन भी करें। सपोज हमने टाइम टेबल बनाया है 6 बजे उठने का और हम उठ रहे हैं 6:30 बजे या 8 बजे, लेकिन तो ये गलत हो जाएगा। अगर हम 6 बजे का टाइम टेबल लिख के और उसके बाद 8 बजे उठेंगे, 6:30 7:30 बजे उठेंगे, तो हमने जो उसके आगे की सारी चीजें करी होंगी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगी, वो सब खराब हो जाएगा हमने जो भी सोचा होगा। तो इसीलिए जरूरी है कि हम पहली बात तो अपना टाइम टेबल बनाएं, और दूसरी बात कि जो टाइम टेबल बनाएं उसके आधार पर चले, उसको माने, उसके नियमों, हमने जो नियम बनाए हैं हमारे सुबह उठने के, फिर ब्रश करने के, खाने के, उन सबके समय अनुसार चले, उन सबके आधार पर चले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो मैं इसी के साथ आज के अगले छूटे हुए प्रतिभागी ही मेरी बड़ी ही बहन दीपा रौतेला दीदी, कक्षा 8, विवेकानंद इंटर कॉलेज, आनी धारा, अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? लगता है वह किसी कारणवश हमसे जुड़ नहीं पाई, तो अब मैं अगले प्रतिभागी कुमारी अपेक्षा राज भैया, कुमारी अपेक्षा राज दीदी, कक्षा 7, कुमाऊं पब्लिक स्कूल द्वारा हाट, अल्मोड़ा से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका विषय है जी दीदी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी बहन, आपकी आवाज आ रही है। जी दीदी, आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका विषय है लड़कियों को कमजोर न समझो।
जी धन्यवाद। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अपेक्षा राज है। मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम कुम्मा पब्लिक स्कूल द्वाराट है। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो मेरा आज का विषय है लड़कियों को कमजोर ना समझें। ये सच बात है कि कभी भी लड़कियों को कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कोई लोग पहले से ऐसा होता था कि लड़कियों को कमजोर समझा जाता था और लड़कों को बहुत शक्तिमान, बहुत पावरफुल समझा जाता था। अभी भी लोग ऐसा कहते हैं कि तुम तो लड़के हो, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, और तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लड़कियां भी बहुत शक्तिशाली होती हैं। क्योंकि अगर लड़कियां चाहें तो वो कुछ भी कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। और पहले से बहुत ऐसा हुआ जाता था कि भेदभाव होता था। खैर अब तो ऐसा नहीं होता है, पर पहले से ये सब बहुत होता था कि लड़कियां कमजोर होती हैं और लड़के ज्यादा बहुत पावरफुल होते हैं, ताकतवर होते हैं। तो लेकिन अब ये सब नहीं होता, तो इसलिए हमें कभी भी ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि लड़के बहुत ताकतवर होते हैं और लड़कियां बिल्कुल शक्तिशाली नहीं होती हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी दीदी, आपने एकदम सही बताया कि लड़कियां बहुत शक्तिशाली होती हैं, उनको कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो अब मैं आशिया गुई, ये छूटे हुए प्रतिभागी मेरे बड़े भैया अहम कुमार कक्षा 9 PM श्री केंद्रीय विद्यालय बड़वाड़ी मध्य प्रदेश से आमंत्रित करती हूँ। क्या भैया आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भैया, आपका विषय है जी बोलिए। जी भैया, आपका विषय है हेलो। हाँ जी। मेरे यहाँ की लाइट गई है, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता। आप विषय बताइए, यशस्वी जी विषय बताइए। जी भैया, आपका विषय है बाल प्रहरी पटल से मुझे कहना है। बाल प्रहरी पटल में सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम आदित्य कुमार है, मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम PMC केंद्रीय विद्यालय बड़वानी है। जैसे कि आज हम सभी को पता है कि आज तुरंत भाषण कार्यशाला है, उसी के अंतर्गत मैं आज मेरे विषय पर अपने विचार प्रकट करने जा रहा हूँ। मेरा विषय है मुझे बाल प्रहरी पटल पे कहना है। मुझे बाल प्रहरी पटल पे यह कहना है कि मुझे जो यहाँ पे जो सभी बच्चे, मेरे बड़े भाई बहन जो भी अपने भाव को प्रकट करते हैं, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा लगता है कि उदय किरोला जी और सारस्वत जी, फिर अशोक कुमार नेगी जी और बहुत सारे लोग उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनको प्रोत्साहित करते हैं कि आप कर सकते हैं। सबको अलग अलग मौका देते हैं कि आप अपनी संचालन भी कर सकते हैं। आपको अगर किसी और किसी एक्टिविटी में भाग लेना है, जैसे कि देशभक्ति गीत, तुरंत भाषण, फिर श्लोक गायन, तो आप अलग अलग एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उनका जैसे उदय किराला जी है, जो है ना अध्यक्ष बच्चों को बोलते हैं कि आप अध्यक्ष बनना चाहते हैं तो आप अध्यक्ष बन सकते हैं, विशिष्ट अतिथि बन सकते हैं, फिर आप संचालन कर सकते हैं और आप अपने मन पसंद कार्य कर सकते हैं इस पटल में। और बहुत अच्छी बातें होती है। और ऐसा है कि यहाँ पर मुख्य अतिथि को भी बुलाया जाता है, बहुत अच्छे प्रेरित मुख्य अतिथि को बुलाया जाता है, जैसे कि आज भी है। और उनसे हमको भी प्रेरणा मिलती है। और मैं बाल प्रहरी से यही कहना चाहता था कि आप हमको बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत अच्छी एक्टिविटियां करवाते हैं। धन्यवाद एवं शुभ रात्रि। जी भैया, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो अब मैं इसी के साथ मैं अपनी बड़ी बहन साक्षी चौहान दीदी कक्षा 7 देवंबर गुरुकुल
आप काशीपुर और उधम सिंह नगर से आमंत्रित करती हूँ। क्या दीदी आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी दीदी, आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आपका विषय है क्या ही अच्छा होता यदि होमवर्क नहीं मिलता। जी धन्यवाद। सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम साक्षी चौहान है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम देवांबर गुरुकुल प्रतापपुर काशीपुर उधम सिंह नगर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज त्वरित भाषण कार्यशाला है, तो मेरा विषय है कि कितना अच्छा होता कि अगर हमें होमवर्क नहीं मिलता। तो अगर यदि हमें होमवर्क नहीं मिलता तो सबसे पहले बच्चे खुश होते कि अब हमें होमवर्क नहीं मिल रहा है और हमें घर जाके मतलब हम अपना होमवर्क नहीं करेंगे और हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। तो और हमें भी बहुत खुशी होगी कि हाँ, हमें भी होमवर्क नहीं मिला है और हमें भी मतलब हमें भी अपना होमवर्क नहीं करना पड़ेगा। और जो बच्चे अपना काम करके नहीं जाते हैं, मतलब होमवर्क करके नहीं जाते हैं और उनको आलस आता है काम होमवर्क करने में अपना, और वो अगर होमवर्क दिया रहता है और वो बिना होमवर्क करे अपना स्कूल में मतलब स्कूल चले जाते हैं, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि अब हमें भी नहीं करना पड़ेगा होमवर्क। और पहले तो हम करते नहीं थे और अब जब नहीं मिलता है तो और भी वो और ज्यादा खुश हो जाते होंगे और भी वो खुश हो जाते। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें होमवर्क ना मिले, क्योंकि हमें होमवर्क मिलना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमने स्कूल में पढ़ा रहता है तो उसका रिवीजन हमें हो जाता है। तो हमें होमवर्क मिलना चाहिए और ज्यादा भी नहीं मिलना चाहिए, और मतलब मिलना चाहिए पर ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। और ये भी मतलब अच्छा है कि हाँ, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमें होमवर्क नहीं मिला है। तो धन्यवाद। जी दीदी, आपकी प्रस्तुति बहुत ही उत्तम रही। तो मैं इसी के साथ आज की कार्यशाला के मंच को अब ये आदरणीय हमारे परम प्रिय मित्र आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को सौंपती हूँ। वही दोस्त, आपने अपना कागज नहीं देखा शायद, लगता है अभी भी कुछ रह गया है। आदरणीय नेगी सर को बुलाइए। जी सर। हाँ, तो अपने अब कागज मैं को हमेशा साथ रखें, कागज को। आदरणीय श्री अशोक कुमार नेगी सर जी को आमंत्रित करती हूँ। जी यशस्वी जी, बहुत बधाइयां आपको और ढेर सारी शुभकामनाएं आज के कार्यक्रम के संचालन के लिए। गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश सेठ आनंद राम जयपुरिया विद्यालय से कक्षा 5वीं की विद्यार्थी कुमारी यशस्वी जी, आपके आज के कार्यक्रम संचालन के लिए और आज के आपके विषय पर दिए गए प्रस्तुतिकरण के लिए टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं और बधाइयां देते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज त्वरित भाषण कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 1049वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मंचासीन आदरणीय श्री गौरी शंकर वैश्य विनम्र जी, जो वरिष्ठ साहित्यकार है और लखनऊ उत्तर प्रदेश से बाल प्रहरी मंच पर निरंतर जुड़ते हैं। और आपने आज बाल प्रहरी मंच पर सक्रिय सहभागिता कर हम सभी का मनोबल बढ़ाया और बाल प्रहरी मंच पर बच्चों की जो प्रस्तुतियां थी उसको सराहा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपका बाल प्रहरी के प्रति स्नेह और प्रेम इसी तरह से बना रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थिति दे रहे कुमारी मंजिता शर्मा जी, जो शासकीय
पद्मा राजे कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सीएम राइज विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से कक्षा सप्तम की विद्यार्थी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। आपने आज के कार्यक्रम में अपने त्वरित भाषण में दिए गए विषय पर बात को रखा। आपको ढेर सारी बधाइयां दे। कुमारी बानी जोशी जी, जो कि विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से हैं, हम उनकी प्रतीक्षा में हैं कि वो आएंगे और अपना अध्यक्षीय उद्बोधन देंगी। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में दीपा रोतेला जी, सुरेंद्र सिंह जी, अपेक्षा राज जी अल्मोड़ा उत्तराखंड से, अहम कुमार जी बड़वानी मध्य प्रदेश से, रेणु ओझा जी ऊधम सिंह नगर खटीमा से, करण जोशी जी, कृति जोशी जी कक्षा तृतीय अल्मोड़ा उत्तराखंड से, यशपाल सिंह जी और साक्षी चौहान जी काशीपुर ऊधम सिंह नगर से, इदांत जोशी जी चंपावत से, श्री कोहली जी बागेश्वर से और ओजस्वी जी गौरीगंज अमेठी उत्तर प्रदेश से। आज की कार्यशाला में आप सभी दोस्तों के द्वारा बहुत ही उम्दा प्रस्तुतिकरण किया गया। आपने जो अपने विचार रखे आपको दिए गए विषय पर, बहुत महत्वपूर्ण विचारों पे आपने प्रकाश डाला। जैसा कि मैं सुन पा रहा था कि होमवर्क के ऊपर अभी बात हो रही थी और होमवर्क की विषय वस्तु पे साक्षी चौहान जी का मत दोनों तरफ हमें दिखाई दे रहा था कि क्या ही अच्छा होता यदि होमवर्क नहीं मिलता। तो होमवर्क नहीं मिलने की लाभ और हानि और होमवर्क करने के फायदे, ये दोनों पक्षों को संतुलित करते हुए उन्होंने एक निर्णय निकाला कि होमवर्क होना चाहिए पर बहुत अधिक होमवर्क नहीं होना चाहिए। तो इसमें तर्क का, विश्लेषण का, चिंतन का एक निष्कर्ष निकालते हुए आपने त्वरित भाषण में अपने विषय को बहुत मजबूती के साथ प्रस्तुत किया। मुझे लगता है कि जब हम किसी विषय को, हमें जो विषय मिलता है उस विषय को यदि ध्यान दें तो हमें उस विषय के बहुत सारे पक्ष दिखाई देते हैं। नाम तो त्वरित भाषण है इस विधा का, लेकिन त्वरित शब्द का जो विलोम होता है वो मंदन होता है, मंदित होता है। त्वरित को हम जो है यदि भौतिक शास्त्र में जो है गति को पढ़ा जाता है और उसमें एक शब्द आता है त्वरण, और त्वरण का विलोम होता है मंदन। जब हम साइकिल चला रहे होते हैं और चलने की गति मान लीजिए कि नॉर्मल है और हमको एक टाइम लिमिट दे दे कि आपको इतने कम समय में इतनी दूरी तय करना, तो हम पैडल बढ़ाना तेजी से मारने लग जाते हैं और साइकिल तेज गति से चलती है। और जब हम देखते हैं कि ढलान आ गया और गाड़ी आगे निकल जाएगी तो हम ब्रेक लगाना शुरू करते हैं। तो हम अपनी विषय वस्तु को एक तेजी से गति से आगे बढ़ाते, एक दिशा में लेके चलते, लेकिन जब हमको पता लगता कि नहीं इसके तो दूसरा पक्ष भी है, हम फिर बैक में आते हैं। तो लगभग यही विषय वस्तु जो है साक्षी चौहान जी ने आज त्वरित भाषण में रखी। हर विषय को आप ध्यान से देखें कि होमवर्क क्या होता है, या टाइम टेबल में समय प्रबंधन की बात मंत्रिता शर्मा जी के द्वारा की गई कि जो टाइम टेबल है उसका हमें प्रतिदिन बनाना चाहिए। तो केवल बना लेने से काम नहीं चलता, हमको उसका जीवन में एप्लीकेशन भी आना जरूरी है, उसको हमको धारण करना भी आवश्यक है। केवल टाइम टेबल तो हम बहुत सारे बना के रख लेते हैं हम, और वो टाइम टेबल के मान से हम कई बार नहीं भी चलते, और चलते तो हम कई बार लेट हो जाते हैं। तो टाइम टेबल बनाना और टाइम टेबल का दैनिक जीवन में उपयोग करना दोनों महत्वपूर्ण बातें होती है। और
यदि आप और भी विषयों की बात करें कि लड़कियों को कमजोर ना समझो, अपेक्षा जी ने जैसे बात रखी, तो अब दौर बदल गया है और अब जेंडर जो है वो लड़का और लड़की ना होती एक व्यक्ति हो गया है। भारतीय समाज में, भारतीय संस्कृति में पहले व्यक्ति को महत्व दिया जाता, उसके बाद में वो बालक है या बालिका है। तो हम अपने को व्यक्ति के रूप में यदि आंकते हैं तो वहां पे हमें अपनी क्षमताओं को आंकने में कोई दिक्कत नहीं जाती है। आपने जो बात रखी कि आज का दौर बदल गया है और लड़कियों को अपने को खुद को भी मजबूती के साथ अपने को रखने की जरूरत पड़ती है। तो आपको ढेर सारी बधाइयां अपेक्षा जी। अहम कुमार जी ने बाल प्रहरी पटल से मुझे कुछ कहना है, मैं अपनी बात को साझा किया। तो और घर में लाइट चली गई है, आवाजें भी आ रही, लेकिन हमको कुछ कहना है बाल प्रहरी पटल पर, तो हमको तालमेल बैठाने की जरूरत पड़ती है। तो वहां भी हमको कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। तो मैं आज की विषय वस्तु की प्रस्तुतिकरण के लिए सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों की तारीफ करता हूँ। सिद्धांत जोशी जी जो है वो अपना जो विषय होता है उसको बिल्कुल सदे हुए तरीके से प्रस्तुत करते हैं, ये भी काबिल तारीफ होता है। जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। कहते हैं जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है वो घड़ी के पेंडुलम के माफिक होता है, वो जिंदगी भर इधर से उधर से इधर आता जाता, लेकिन कोई यात्रा पूरी नहीं कर पाता है। तो हमारे जीवन में लक्ष्य होना जरूरी है। लक्ष्यहीन व्यक्ति को पेंडुलम की संज्ञा दी गई है और लक्ष्य बनाने के साथ में लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमको छोटे छोटे उद्देश्य बनाने आवश्यक होते हैं। तो गोल होता है और गोल के साथ साथ जो है ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जीवन में। आज की कार्यशाला में सभी बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुति दी और आप सभी की जो प्रस्तुतियां थी उसमें आपने कुछ नई बातों को रखने का अच्छा प्रयास किया। तो त्वरित भाषण में आपके चिंतन का जो स्तर है वो ऊंचा होता जा रहा है। पहले आपके पास में विषय वस्तु और शब्द भंडार कम हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे आप सभी बच्चों ने हर किसी के त्वरित भाषण को सुनना चालू किया, विभिन्न विधाओं में अपनी सहभागिता की और अपने दोस्तों की प्रस्तुतियों को भी आपने सुना, तो सुनने से भी हमें बहुत सारा जो है वो शब्द भंडार मिलता है। और जब हमारे पास शब्द भंडार होता है, हम किसी चीज को सुनते हैं, हम किसी घटनाक्रम को देखते हैं, हम खुद अनुभव करते हैं, तो हमारे अंदर भाषा की बहुत सारी चीजें आती हैं जिसपे विचार करना, चिंतन करना, विश्लेषण करना, तर्क करना और निर्णय निकालना, तुलनात्मक करना, तो ये सब चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी वहां पे होता है। तो हम किसी भी चीज को एक सिस्टमैटिक तरीके से करने लग जाते हैं। आज की प्रस्तुतियों के लिए मैं एक बार पुनः सभी दोस्तों को बधाइयां देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर हमें जो त्वरित भाषण कार्यशाला में प्रस्तुति का जो अवसर मिलता है, अपने आप में त्वरित भाषण के लिए आदरणीय आकाश सर कहते हैं कि ये अपने आप में बहुत कठिनतम विधा में भी शामिल की जाती है, क्योंकि इसमें आपका मौलिक विचार होता है, इसमें आपको खुद का विचार रखना पड़ता है, इसमें कहीं पढ़ना नहीं है, कुछ याद नहीं करना है, कुछ रटना नहीं है, किसी चीज की आपको कॉपी नहीं करनी है, आपका खुद का सोच होगा। तो आपके पास यदि खुद का चिंतन नहीं है तो आप बहुत देर तक नहीं बोल पाते हैं, तो आपका वहां पे बहुत तेजी से विचार चलता है। आज की कार्यशाला में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का उत्कृष्ट मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम पलट पांडे सर का प्रत्येक बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना और मार्गदर्शन देना, आदरणीय उदय किरोला सर की ऋषिवत तपश्चर्या, आपकी जो ज्ञान गंगा की त्रिवेणी है और बरगद की, नीम की और पीपल की जो ज्ञान बौद्धिक छांव है, उसमें सभी का पल्लवन पुष्पन और व्यक्तित्व विकास के नए नए आयाम बढ़ने की दिशा में बढ़ने का ये जो मंच आपने रचा है, उसके लिए मैं आप तीनों का बहुत अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ और आभार प्रेषित करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर आपका आशीर्वाद यूं ही हम सबको मिलता रहे, ये शुभेच्छा ज्ञापित करते हैं।
बाल प्रहरी मंच पर आज बहुत सारे हमारे साथी जुड़े हुए हैं, देश भर के अनेक लोग जुड़े हुए हैं और चैट बॉक्स पर निरंतर टिप्पणियां मैं देख पा रहा हूं। और जो टिप्पणियों में मैं आदरणीय रुखसाना बानो जी जो मिर्जापुर से जुड़ती हैं, उनकी बच्चों को प्रोत्साहन देने वाली टिप्पणियां, आदरणीय गंगा आर्या जी, नमिता वैश्य जी और अनेक साथियों की टिप्पणियां, आदरणीय शैली जी लखनऊ उत्तर प्रदेश से, हेमा विपिन तिवारी जी, तो मैं आप सभी का बहुत अभिनंदन करता हूं और आपके बाल प्रहरी के प्रति जो प्रेम और स्नेह का टिप्पणी के माध्यम से प्रकटीकरण है उसका भी अभिनंदन करता हूं और आप सभी का स्नेह इसी तरह से बाल प्रहरी मंच पर बना रहे, यही शुभेच्छा ज्ञापित करता हूं और मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। रूपा राय जी की भी टिप्पणी अभी अभी आई है, उन्होंने भी सहभागिता की है, तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम करते हुए शुभरात्रि के साथ अब मंच यशस्वी जी को सौंपता हूँ। यशस्वी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। जी सर, आपका सादर आभार। आपने हमें बहुत ही प्रेरणादायक बातें। तो अब मैं यह मंच आदरणीय श्री उदय किरोड़ा सर जी को सौंपती हूँ। जी यशस्वी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। आपने बहुत अच्छे ढंग से इस कार्यक्रम को बढ़ाया, तो मैं आपको बधाई देता हूं और आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्री गौरी शंकर बैसी सर का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और इस पटल पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जो भी मैं इस पटल को संबल प्रदान करते हैं उन सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं और जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और कल हमारा शिक्षण कार्यशाला है, कल की भी सूची अंतिम चरणों में है, तो कल के लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं। तो आज के कार्यक्रम को यहीं समेटते हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों का नमस्कार, शुभ रात्रि।